हेलो हमारे किसान भाइयों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बंधा गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करें। तो हमारे हाथ में जो ये आप पॉकेट देख रहे हैं, ये पॉकेट कोबरा नाम के पाउडर की है, जो कि दुर्गंध आती है इससे भयानक, जिससे कीड़े नहीं लगते हैं पेड़ों में। ये मक्के में भी डाली जाती है। तो इसका प्रयोग हम नर्सरी के थाला में करने वाले हैं, जिसकी हम अभी छिटाई कर रहे हैं। ये छिटाई करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेड में रहने वाले कीड़े मकोड़े, खास करके चींटी, ये सभी आते नहीं हैं, भाग जाते हैं, इतने दुर्गंध होती है इसमें। तो हम इसकी पहले छिटाई कर रहे हैं। उसके बाद इसे मिला लेंगे। मिलाने के लिए हम एक कांटी का, एक फावड़ा के तरीके का बनाए हुए हैं जुगाड़ अपने हाथों से, जिससे मिलाने में बड़ी आसानी होती है और उससे मिल जाता है। तो चलिए पहले हम छीट लेते हैं, फिर मिलाने की प्रक्रिया करेंगे। रहा हमारा मिलाने का जुगाड़, देखिए कांटी का बनाया हुआ है मैंने अपने हाथों से। देखिए कितने अच्छे से मिल रहा है, ये एकदम कुदाल के तरह है। देखिए मिलाने में कितना आसान है। देखिए किस तरह हम मिला रहे हैं इसे, ये अपने हाथों से बनाया हुआ जुगाड़ है। देखिए हम इसकी सहायता से पहले अब मिला लेते हैं सारे पाउडर। ये जो पाउडर हम छीटे हैं पहले मिला लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो हमारा मिलाया हुआ जब इसे हो जाएगा, तब इसे आराम से किसी फट्ठे की सहारा से इसे पूरा सपाट कर लेंगे, ताकि बीज गिराने में दिक्कत ना हो। देखिए हम इसे सर कर ले रहे हैं एक फट्ठे की सहायता से। अब सर करने के बाद इसे पूरी तरह मिला लेंगे, और जो बड़े आकार के ढेले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और उसको फट्टे की सहायता से हम नीचे कर देंगे। दोनों काम हो जाती है हमारे, ताकि बड़े बड़े ढेले ना रहें बेड पे, क्योंकि वो दिक्कत करेंगे। कोई बीज के ऊपर चला जाएगा तो वो बीज उग नहीं पाएगा। तो इसलिए हम फट्टे के सहारा से मिला रहे हैं, और जो भी ढेले बड़े बड़े हैं वो ऊपर आ रहे हैं, तो उसे हम नीचे कर दे रहे हैं। देखिए तो इस तरह हम पहले इसे सर कर लेते हैं। सर करने के बाद ही कोई काम किया जाएगा इस पर। सर करने के बाद ही इस पर बीज डालेंगे। बीज भी क्या, हम राहीदार बीज गिराएंगे, वो मिलाने वाला काम नहीं करेंगे। मिलाने से कुछ बीजें कम उगती हैं, इसलिए हम अगर वो धारी पे गिरा रहे हैं तो वो 100% होती है, नहीं कुछ तो 99% कन्फर्म रहती है बीज का जर्मिनेशन। और वो मिलाने पर जो होते हैं वो 80-85%, यानी कि 80-85% जाते जाते दम तोड़ देती है। और अगर राही में गिराते हैं लाइनिंग में, तो 99% का हम दावा कर रहे हैं कि जर्मिनेशन होने का। तो देखिए हम पहले इसे सर कर ले रहे हैं एक सपाटे की सहायता से। तो पहले सर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए ये अब हमारा हो गया पूरा सर। देखिए वो जो बड़े बड़े ढेले थे हम उन्हें नीचे कर लेते हैं। अब चलते हैं ये तो हो गया हमारा काम। अब दूसरे को भी पहले मिला लेते हैं जो पाउडर छिटे हुए हैं। बीज तो सिर्फ एक बेड पे गिराना है। तो चलिए अब अगले दिन का काम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो हमारा ये दोनों पे मिलाए हैं, लेकिन इन दोनों पे हमें बीज नहीं गिराना है। वो एक जो दिख रहा है जिस पे हमने कटोरा रखा है, उस पे ही बीज गिराना है। चलिए हमारा बीज आ चुका है, हम अपना जुगाड़ जमा कर रहे हैं। ये हमारे पापा हैं। देखिए बंधा गोभी का बीज का पैकेट है, अभी काट रहे हैं इन्हें। देखिए सैमनिज कंपनी का है। इसका पूरा हम बताएंगे कौन सा सैमनिज में कौन सा बीज है। पहले काटने दीजिए, फिर आपको हम पैकेट दिखा रहे हैं। देखिए हरा कलर का बीज है। बीज हरा कलर का नहीं है, इस पर केमिकल लगाया हुआ है, दवाई है। एक पैकेट का बीज लगभग वही 1000-1200 पीस रहता है इसमें बीज। सैमनिज का ही बीज है। देखिए ये सैमनिज का कौन सा है, ये देखिए। तो ये सैमनिज का ग्रीन वोयागर का पैकेट है।
जो आप देख रहे हैं तो ये सैमनीज कंपनी का ही आता है। तो हम इसका बीज गिरा रहे हैं, ये बंधा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम बीज गिरा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया देखिए किस प्रकार होगा। देखिए ये हमारा जुगाड़ है, क्योंकि हाथ की सहायता से सही प्रकार से सीधी लाइन नहीं खींची जा सकेगी, क्योंकि थोड़ा बेड बड़ा है। तो हम एक फट्ठा, लकड़ी का फट्ठा ले लिए हैं सीधा, और उसमें एक लकड़ी के ही डंडे की सहायता से खींच लेते हैं, उसी में बीज गिरा देंगे। देखिए ये सीधा हो गया। तो इस सीधे हुए लाइनिंग में बीज गिराना बहुत ही आसान है। ये आसान क्रिया से गिराई जा सकती है। थोड़ा मेहनत है इसमें, एक एक करके बीज गिराना पड़ता है, लेकिन ये खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है, क्योंकि बीज लाइनिंग में रहेंगी। घास फूस अगर जामेगा तो उसे उखाड़ पाना आसान है। और वो जो छींट कर हम जर्मिनेशन करते हैं, उसमें कोई 2 बीज 3 बीज एक जगह रह जाते हैं, वहीं पे घास जम जाता है, उसे उखाड़ना बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लाइनिंग में, हर साल हम लाइनिंग में गिराते हैं बीज, जिससे कि जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और घास फूस निकालने में भी आसान होती है। देखिए मेरे पापा ये बीज कर रहे हैं और मेरे हाथ में कैमरा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए ये बीज गिराना कितना आसान है, देखिए कितने आराम से। और बीज देखिए लाइन से लाइन की दूरी हम लगभग 3 इंच रखे हुए हैं, और बीज से बीज की दूरी 1 इंच के आसपास है। देखिए हमारा लाइन खींचा गया है, और ये बीज देखिए किस प्रकार गिरा है। आपको नज़दीक से ही हम दिखाएंगे कि बीज की दूरी क्या है। लाइन से लाइन की दूरी तो आपको दिख ही रहा होगा कि लगभग 3 इंच के आसपास हम रखे हुए हैं, क्योंकि फट्ठे की चौड़ाई ही उतनी है जितनी हम रखे हुए हैं लाइन से लाइन की दूरी। तो फट्ठा तो लगभग 3 इंच का आपको दिख रहा होगा, और बीज से बीज का दूरी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब हम नज़दीक करके आपको दिखाते हैं कि बीज से बीज का दूरी कितना है। बीज से बीज का दूरी हम आपको बता रहे हैं कि 1 इंच हम रखे हुए हैं लगभग। देखिए बीज से बीज का दूरी आपको बीज हम नज़दीक करके दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बीज है ना, इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो आपको और नज़दीक हम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए अब आपको बीज दिखा। देखिए बीज से बीज का दूरी कितना, लगभग 1 इंच है। देखिए बीज से बीज का दूरी 1 इंच ही हम रखे हुए हैं। देखिए अब आपको फ्रेश दिखा होगा। इससे क्या होगा कि पौधा भी थोड़ा मजबूत होगा। दूरी रहने के बाद पौधा मजबूत होता है, इसलिए हम आपको बीज से बीज का दूरी दिखा रहे थे। चलिए तो हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। और एक लाइन बचा हुआ है, तो इसका भी हम पहले खींच लें इसको, क्योंकि लास्ट कर गया है। बीज तो है नहीं, ना तो बीज बचा और ना ही बेड, दोनों एकदम बराबर हो गया है। क्योंकि हर साल लगभग गिराते हैं, तो अंदाज़ा हो गया है कि एक बेड पे कितना बीज लगेगा। तो ये 10 ग्राम का पैकेट था, जो कि हमारा एक बेड संभल जाता है। इससे एक बेड आराम से हो जाती है, और इसमें पौधे लगभग 1000-1200 के आसपास होती हैं। तो चलिए हम, हमारा बीज गिरा हुआ हो गया है, तो इसे मिलाना भी होगा, क्योंकि सर करना तो ज़रूरी है ना, लाइन पूरा भरना होगा मिट्टी से। चलिए एक फट्टे की सहायता हम इसे बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए देखिए हमारे हाथ में ये फट्ठा जो है, हम लाइनिंग गिन रहे हैं कितना लाइन हुआ है, क्योंकि इससे बीज का पता लग जाता है। देखिए अब ये इसे सर कर लेते हैं, ताकि पूरे लाइनिंग में मिट्टी भर जाए और बीज ढक जाए, ऊपर नहीं रहे। देखिए सर करने का सबसे आसान तरीका है। लोग कहते हैं बीज गिराने में ये मेहनत है वो मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं। बेड तैयार करने में ही सिर्फ मेहनत है। बेड तो हर हाल में आपको तैयार करना होगा, भुरभुरा मिट्टी करना ही होगा, उसके बाद ही आप बीज गिरा पाएंगे। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बीज दब जाएगा, गल जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बेड जब तक भुरभुरा नहीं होगा तब तक बीज अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए बेड जब तैयार कर लिए, थोड़ी मेहनत और सही। तो चलिए वो बीज हमारा गिरा हुआ हो गया है। इसे भी हम खोदे थे, तो इधर भी थोड़ा सा सर कर लेते हैं, नहीं तो इसका क्या बोलते हैं, वो हाल उड़ जाता है, मतलब कि नमी गायब हो जाएगी। इसलिए हम इसे सर कर दे रहे हैं। देखिए हम बारिश से बचने के, देखिए ऊपर में एक तिरपाल टंगा हुआ है, उसे टंगे हुए ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिश कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए ये नमी बरकरार रखने के लिए बोरा डाल रहे हैं इस पर, ताकि ऊपर से पानी छिटेंगे तो मिट्टी जमेगी नहीं और नमी बरकरार रहेगी। छोटे छोटे जब पौधे होंगे तब हम इस बोरे को उठा लेंगे, इसलिए हम अभी बोरा डाल रहे हैं इस पर। बोरा डालने के बाद इस पर पानी छिटा जाएगा। पानी का यानी कि पानी छींटने का मतलब है कि बोरा भीग जाए और ज़मीन को नमी दे। नमी होना भी बीज के लिए अति आवश्यक है, ज़्यादा नमी होना ये भी खराबी है। इसलिए हम कम नमी, देखिए
हम बेड पे भी पानी छिड़क सकते थे, लेकिन बेड से पानी छिड़कने के बाद क्या होता है कि मिट्टी आपस में जम जाती है, और जमने के बाद जो है ना बीज सही से निकल नहीं पाती है, अंकुरन होने में मिट्टी टाइट हो जाती है तो अंकुर ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए हम बोड़े का सहारा ले रहे हैं। देखिए बोड़े पे हम पानी छीट रहे हैं ताकि बोड़ा भीगेगा और वो मिट्टी में नमी देगा। देखिए किस प्रकार हम छीट रहे हैं, बस हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। थोड़ी मेहनत है, तो मेहनत तो करना ही होगा। अगर अच्छा जनरेशन लेना है आपको बीज का, तो मेहनत तो करना होगा। उधर भी अभी बोड़ा डालेंगे, उधर के लिए बोड़ा लाने गए हैं। देखिए सारे पे बोड़ा हम डालेंगे। बोड़ा डालने के बाद पूरे पे हम पानी छीटेंगे। पानी छीट कर हम छोड़ देंगे कम से कम 2-3 दिन। जब देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा अंकुर आ रहा है तो सारा का सारा बोड़ा उठा लेना है इस पे से, नहीं तो फिर वो भी खराबी है। देखिए पूरे बोड़े पे हम पानी छीट दें, देख रहे हैं नीचे कि पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। उधर फूल गोभी का गिराना है। इस 3 में से 2 पे फूल का रहेगा और 2 पे बंधा का रहेगा, क्योंकि दोनों मिक्सचर करके रोपना है ना। और दूसरी एक साथ हम नहीं। देखिए ये 4 दिन नहीं, ये 5 दिन का पौधा है। देखिए कितना सुंदर पौधा निकला है। देखिए लाइनिंग में है और लगभग 99% बीज आ चुका है। देखिए वो देखिए वो जो था वो चिड़ियाँ खोद चुकी है। वो सोची कि कुछ होगा खाने लायक, खोद दिया है चिड़ियाँ। क्या करें, इसलिए वो पाउडर देखिए जहाँ तहाँ उजला जो दिख रहा है वो पाउडर छिटे हैं, और वो आगे वाला जो बेड दिख रहा है उस पर हम फूल गोभी का बीज लगाए हैं। उसका वीडियो नहीं बनाए थे, उसका भी वीडियो अभी अपलोड नहीं किए हैं, मतलब बनाए थे लेकिन अपलोड नहीं किए हैं। तो उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन देखिए अब ये बंधा गोभी का बीज देखिए कितना लाइनिंग और कितना मज़े से आया है गाछ। ये पौधा कितना मस्त लग रहा है आपको। देखिए यही फ़ायदा होता है लाइनिंग में गिरने के लिए। अब जो कोई भी घास पतवार कहीं भी निकलेगा तो आराम से हाथ से हम उसे निकाल लेंगे। अब आसानी होती है निकालने में, और क्या। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देता। हमारे द्वारा वीडियो दिया गया अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।